जय हिंद दोस्तों, टीजीडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले कल जो व्यक्ति क्वेश्चन का जवाब दिए थे उनका नाम ले लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, और दूसरा क्वेश्चन था अल्जाइमर रोग जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है और अल्जाइमर रोग जो होता है मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब सबसे पहले दिए थे वो थे रोहित जी। ठीक है, दूसरे नंबर पर हैं सुमित कुमार और तीसरे नंबर पर थे अनुपम कुमार। ठीक है, ये लोग जो है सो वीडियो को अंत तक देखते हैं। आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज जो टास्क के माध्यम से दिया गया था उसको शुरू करते हैं। आप लोग भी इसका टास्क प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग इसका टास्क देख सकते हैं और पीछे पीछे जो है सो आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री में था भारत में क्रांतिकारी गतिविधि और भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। तो बोलिएगा आप लोग, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? पी मित्रा का पूरा नाम क्या था? प्रथम मित्रा। ठीक है, प्रथम नाथ मित्र था। ठीक है, आगे बताइएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। आगे बताइएगा, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। ये जो थे से काकोरी ट्रेन डकैती में आरोपी थे। ठीक है, चलिए, अंग्रेज के अनुसार आरोपी थे, हम लोग के अनुसार तो अच्छा ही काम किए थे देश के लिए। आगे बताइएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जो है फांसी पर लटक गए और अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ठीक है, आगे बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 में था। ठीक है, और इसी में जो है ये देखिए सचिन सन्याल किया था। किसने किया था ये? और भगत सिंह जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो होता है इसमें क्या कर दिया था? सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था। कब? 1928 में। चलिए, और जो HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर में। ठीक है, और HSRA की स्थापना कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम भी वर्तमान में क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, पुराने वित्त मंत्री थे ये पहले, उन्हीं के सम्मान में जो है फिरोज शाह कोटला का नाम क्या दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। बहुत अच्छा। आगे देखिएगा आप लोग, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, इन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए, बहुत ही अच्छा लाइन बोले थे ये। आगे बताइएगा, काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1925 में। कब हुआ था? 1925। चलिए, ठीक है, उसका जो है से नाम बदल कर यूपी सरकार कुछ और रख दिया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक है, एक्शन रख दिया है, क्या कि कांड सब जो है से थोड़ा अनुचित लग रहा था इस संदर्भ में। आगे बताइएगा आप लोग, 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। उस टाइम हम भगत सिंह बोले थे, भगत सिंह भी उसमें क्या थे? सहयोगी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों मिलकर किए थे ये। ठीक है, और उसी समय में एक नौजवान सभा का स्थापना किए थे भगत सिंह। ठीक है, उसमें भगत सिंह और छबील दास दोनों थे। आगे बताइएगा, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। इनका शॉर्ट में नाम आपको कहीं मिलेगा VD सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, या शॉर्ट में क्या हो जाएगा? VD सावरकर। चलिए, आगे बताइएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। इसका विरोध किसने किया था? MMM ने, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आगे बताइएगा, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। ठीक है, बीना दास जी थी वो सम्मान पाते समय, ठीक है, दीक्षांत समारोह में सम्मान ग्रहण करने समय गोली चलाई थी अंग्रेज अधिकारी पे। ठीक है, बहुत ही बहादुर महिला थी ये। आगे बताइएगा, चटगांव शस्त्रागार पर धावा जो है
किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। सूर्यसेन का एक उपनाम है, क्या होता है आप लोग? मास्टर दा, ठीक है। उनको जो है से मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। किनको? सूर्यसेन को। आगे बताइएगा आप लोग। अशफाकुल्ला खां जो था भारतीय स्वतंत्रता में जो है सबसे पहले, ठीक है, मुस्लिम थे जो देश की क्रांतिकारी के लिए क्या हुए थे? शहीद हुए थे। समझ गए? क्वेश्चन पूछता है कि वह मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था जो देश की आजादी में शहीद हुए थे? प्रथम कौन हो जाएगा? अशफाकुल्ला खां, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी जो है पूसा स्टेशन के पास हुआ था, ठीक है। इसीलिए उन्हीं के सम्मान में क्या दिया गया, नाम रखा है? खुदीराम बोस पूसा। चलिए आगे बताइएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। आगे बताइएगा। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण शासकीय कार्य क्या था? कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में हुआ था, ठीक है। पूर्वी बंगाल में हुआ था। आगे बताइएगा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने, ठीक है। अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर संयंत्र में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चितरंजन दास, ठीक है। वो सब क्या थे? वकील थे, ठीक है। संविधान सभा को जो है से वकीलों का स्वर्ग कहा गया। क्या कहा गया है? उसको कहा गया है वकीलों का स्वर्ग कहा गया था, क्योंकि जो है उसमें जो था ज्यादातर लोग जो थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर चुके थे, वकील ही थे, ठीक है। इसीलिए संविधान सभा क्या कहा गया था? वकीलों का स्वर्ग। आगे बताइएगा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। आगे बताइएगा। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्तचर जो है से क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था, ठीक है। जतीन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर संयंत्र में। किसमें? चलिए। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हुआ था? जतीन दास, ठीक है। भूख हड़ताल पे बैठे थे, वही में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे बताइएगा। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की थी? लक्ष्मण अनंत काहिरे ने। लक्ष्मण अनंत काहिरे ने। चलिए हम अब जो है सो संगठन के बारे में बोलेंगे। आप लोग उसके संस्थापक और स्थापना वर्ष बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताइए। मित्र मेला संगठन 1899 कितना होगा? 1899 में वीडी सावरकर, ठीक है। इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत रखा गया था ना, मित्र हाँ, इसी का नाम बदलकर 1905 में क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत संगठन, ठीक है। आगे बताइएगा। भारत माता सोसाइटी अजीत कुमार और अम्बा प्रसाद। अजीत कुमार और अम्बा प्रसाद, ठीक है। आप ही के नाम से है, ध्यान रखिएगा। भारत माता सोसाइटी, ठीक है। आगे बताइएगा। ढाका अनुशीलन समिति का स्थापना कब किया गया था? 1905 में, ठीक है। 1905 में। कौन किए थे? पी मित्रा और पुलिन दास। बहुत अच्छा, पी मित्रा और पुलिन दास। चलिए। अभिनव भारत 1904 में होता, हम उस टाइम 1905 बोल दिए थे। 1905 में जो हुआ था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए आगे बताइएगा। अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। 1907 में बरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ये बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिनदास, सचिंद्र चंद्र बोस, ठीक है। ये सब उसमें क्या थे? संस्थापक में शामिल थे। देखिए जितना भी बोस घोष जितना टाइटल आएगा वो सब किस राज्य से सम्मिलित हो गए? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। आगे बताइएगा। युगांतर, अंजुमाने, मोहिबाने वतन, ये संगठन था 1907 में स्थापना हुआ था और इसके थे वीके घोष, भूपेंद्र दत्त, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह। चलिए आगे बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? सचिंद्र सन्याल। ये मुख्य रूप से थे और सहयोगी में थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी। छबील दास जो थे वो थे नौजवान सभा के, ठीक है। 1926 में किए थे वो। छबील दास और भगत सिंह दोनों शामिल थे उसमें, ठीक है। 1926 में। आगे बताइएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक है। इसमें कौन थे?
चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ठीक है, मुख्य रूप से यही थे। स्थापना कब हुआ था? 1928 में होता, 4 साल बाद हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। और HRA कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। यूपी के शहर है कानपुर, एगो कानपुर है, सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा ऐसे। हाँ ठीक है, वो सूती वस्त्र के लिए ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। चलिए आगे बताइएगा। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को विदेशों में फहराया था? नहीं, मैडम भिकाजी कामा। मैडम, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा जो था ये जर्मनी के स्टुटगार्ट, कहाँ पे? स्टुटगार्ट झंडा फहराया था। और उसी झंडा को चुरा के जो है भारत लेके आया था कौन? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक, क्योंकि उस समय जो था अंग्रेजों का जो था से वर्चस्व था उसमें सभी देश में, ठीक है, लगभग सभी देश जो है उसका गुलाम था, इसलिए जिसको चुरा के लाया था, छुपा के लाया था वो भारतीय तिरंगा को, ठीक है। कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक NTPC में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बता दिया आप लोग को। आगे बताइएगा। भारतीय क्रांति की माता किसे बोलते हैं? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। चलिए, रुस्तम नाम से एक मूवी बना था, उसमें अभिनेता कौन थे? अक्षय कुमार। आगे बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान बना था। ये क्वेश्चन BPSC TRE में जो है TRE 3rd में पूछ चुका है, 6 to 8 वाला क्वेश्चन में, साइंस मैथ में। आगे बताइएगा। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, डायर थे, उसको गोली मार कर हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। लंदन जाके उसके घर में जाके गोली मारे थे। ये कौन? उधम सिंह। चलिए आगे बताइएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? लंदन में। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। विचार किसका था? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरिश महिला थी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल का विचार किस देश से लिया गया है? आयरिश, ठीक है, आयरलैंड से। आगे बताइएगा आप लोग। कौन सा क्रांतिकारी कर्जन वायली की हत्या 1909 में किया था? मदनलाल ढींगरा ने, ठीक है। ये देखिए कि किंग्सफोर्ड का जो हत्या हुआ था 1908 में हुआ था और उसका बदला 1909 में लिए थे। क्रांतिकारी जो ग्राम दल के नेता जितना भी थे उसका मतलब एक ही मतलब सिद्धांत था, खून का बदला खून। ऐसे जो अनुशीलन समिति बना था ये पश्चिम बंगाल वाला अनुशीलन समिति, उसका भी सिद्धांत यही था, खून का बदला खून। इसमें संगठन का कार्य क्या था? बम बनाना सीखना, ठीक है, युद्ध का ट्रेनिंग देना, इस सब कार्य होता था, ठीक है। जितना भी संगठन बना था क्रांति। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? चंपक रमन पिल्ले ने। चंपक रमन पिल्ले ने किया था। चलिए ठीक है, आज हिस्ट्री में यही खत्म करते हैं और दूसरा जो टास्क के माध्यम से दिया गया तो शुरू करते हैं। साइंस में जो था सो आज तंत्रिका तंत्र था, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में जो है ब्रेन के बारे में आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र नहीं तंदूर पर अलग है। चलिए, तंत्रिका तंत्र जो था इसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। और यह जो है मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रिया जो हो जाएगा वो कहाँ होगा? मेरुरज्जु हो जाएगा। कशेरुकी जो होता है वहाँ पे हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन जितना भी होगा कशेरुकी से होगा, ठीक है। आगे बताइएगा। हृदय की स्पंदन जो होता है, हृदय की धड़कन, वो कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। रक्त परिसंचरण हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, अंतः क्रिया जो भी होगा शरीर में उसको क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। आगे बताइएगा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। अनुकंपी तंत्रिका द्वारा, ठीक है। आगे बताइएगा। प्रेरक कौशल, मोटर स्किल जो होता है मस्तिष्क के कौन से भाग में के साथ संबंधित होता है? ललाट भाग, ठीक है। फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंटल लोब उसके होता है, ठीक है। आगे बताइएगा।
मानव का मस्तिष्क कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। कौन कौन सा हो जाएगा? अग्र मध्य और पश्च अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग। मध्य भाग। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च हो जाएगा। सीक्वेंस गड़बड़ा दिए हम बोलने में। तो बताइएगा अग्र भाग में कितना भाग है? 3 भाग। कौन कौन सा होगा? मस्तिष्क थैलेमस हाइपोथैलेमस देखिए, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, मध्य में कौन हो जाएगा? कार्पोरा कॉर्डिजेमिन। कार्पोरा कोर्टिजेना और सेरेब्रम पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। और पश्च में कौन सा हो जाएगा? पोन्स। देखिए, सेरेबेलम, पोन्स वेलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये 3 भाग होगा पश्च मस्तिष्क एक का। बार फरिश से बोल दीजिए। चलिए, ठीक है। तो आगे बताइएगा आप लोग, ये प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? यही बुद्धि शरीर में बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, ठीक है, स्मरण पावर, ठीक है, मनन हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। ये सब किसका भाग है? प्रमस्तिष्क के कार्य हैं, प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। चलिए, ठीक है। आगे बताइएगा, अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कार्य नहीं करता है? सेरेबेलम, सेरेबेलम। ठीक है, ये काम नहीं करता, इसलिए क्या होता है? शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कशेरुकी से जुड़ा होता है? मध्य या पश्च वाला? मध्य वाला हो जाएगा। ठीक है, मध्य वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? शरीर के कशेरुकी से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, मनुष्य में मेरु तंत्रिका में स्पाइनल नर्वस जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 62 होता है। कितना होता है? 62 होता है। ऐसे जोड़ी में पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, कितना जोड़ी हो जाएगा? 31 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, मनुष्य के कपालीय तंत्रिका में कितनी तंत्रिका में, देखिए, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी है। आगे बताइएगा, मानव के सिर में कुल कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। चेहरा में कितना हड्डी हो जाएगा? मस्तिष्क में 8 हड्डी, कान में 6 हड्डी, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, 6 हड्डी। और एक जो होता है स्पाइनल कॉर्ड वाला जुड़ा होता है वो वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है? 3 जोड़ी होता है, 3 जोड़ी। ठीक है, सबमेडुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। ठीक है, आगे बताइएगा, मानव शरीर में भूख प्यास जो होता है कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास ये सब कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। प्यार मोहब्बत कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, स्पर्श कौन होगा? थैलेमस। क्या होगा? स्पर्श में कौन सा? सुई चुभाना, टच करना, ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठंडा गर्म है, ये सब भी होगा, महसूस करना भी। चलिए, फीलिंग्स हो जाएगा उसमें, थैलेमस में। आगे बताइएगा आप लोग, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करता है? कोऑर्डिनेट करने का कौन करता है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, और वो जो था शरीर को बैलेंस करने का जो कार्य करता है वो कौन हो जाएगा? देखिए, सेरेबेलम भी होगा। अगर एग्जाम देता है सेरेबेलम हो जाता है तो सेरेबेलम हो जाएगा। शरीर के संतुलन या बैलेंस करने का कौन करता है? सेरेबेलम। और एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन वाला मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है तो उसमें क्या हो जाएगा आप लोग को? सेरेबेलम तो होगा ही, और साथ में कान भी याद रखिए आप लोग। कान का भी कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन करना, बैलेंस करना कार्य होता है। ठीक है, और कान का ही भाग है पिन्ना, जो कि अवशेषी अंग में है। ठीक है, शरीर का अपेंडिक्स हो गया। ठीक है, कान का पिन्ना हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब क्या है? लगभग 100 अवशेषी अंग। 100 से अधिक क्या है? अवशेषी अंग होते हैं शरीर में। ठीक ना, लेकिन मुख्य रूप से ये सब हो गया, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, ये सब अवशेषी अंग में। अवशेषी अंग नहीं, बाल सारे बाल नहीं होते, ललाट के बाल, ठीक है, छाती के बाल, ये सब होता है, सब जगह के बाल नहीं होते हैं। और आगे बताइएगा आप लोग, ये अपेंडिक्स होता है कौन से आंत का भाग होता है? छोटी आंत। बड़ी आंत का भाग होता है। क्या होता है? बड़ी आंत का, कोलोन का पार्ट है। ठीक है, बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग, सीकम, कोलम, रेक्टम। सीकम, कोलम, रेक्टम। छोटी आंत कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन सा? डुडेनम, जुजेनम, इलियम। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, जैविक घड़ी होता है, बायोलॉजिकल, ठीक है, क्लॉक होता है, मानव शरीर में किस अंग में होता है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में।
इसका जिक्र थोड़ी देर पहले किए थे हम लोग। आगे बताइएगा, एपिथैलेमस जो होता है किन ग्रंथियों में निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि में या हैबिन्यूला में? हैबिन्यूला में, ठीक है। आगे बताइएगा, मानव शरीर के कौन से भाग में अल्जाइमर रोग होता है? मस्तिष्क मेनिंजाइटिस? मस्तिष्क मस्तिष्क में, ठीक है। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? सोडियम। कौन सा हो जाएगा? सोडियम। घेघा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ठीक है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कक्ष, ठीक है। वो चारों बगल जो निकला हुआ भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका कक्ष, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। कैसे बोलेंगे? एक्सॉन। एक्सॉन, सिनेप्स, डेंड्राइट, ये वो है, ये सब तंत्रिका कोशिका का भाग है, ठीक है ना। तंत्रिकाओं को जोड़ने वाले को सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर पदार्थ का आवरण पाया जाता है, क्या कहते हैं? मेलिन कहते हैं। कैसे बोलते हैं? मेलिन कहते हैं, ठीक है। मल का जो शरीर में पीला रंग होता है किसके कारण होता है? बिलरुबिन के कारण होता है। सुई चुभोने पर किस अंग में पीला नहीं होगा? मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क में सुई चुभोने पर क्या होता है? दर्द उर्द नहीं होता है, ठीक है। चोट लगने पर क्या होता है? उसमें दर्द नहीं होता है। अगर सिर में दर्द लगता है तो वो बाहरी आवरण पे, ठीक है, त्वचा पे लगता है, क्योंकि जो है मस्तिष्क से सभी जगह के दर्द को क्या करता है? सेंस करता है, और खुद का सेंस वो नहीं कर पाता, ठीक है। और एक होता है सुई चुभा के जो होता है इलाज करने का एक तकनीक होता है, वो जापानी तकनीक है, ठीक है। एक्यूपंक्चर बोलते हैं उसको। आगे बताइएगा, मानव के जन्म के पश्चात किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और सबसे अधिक विभाजन जो होता है लीवर में होता है, शरीर में, ठीक है। शरीर का लीवर जो होता है कटने के बाद भी वह जो है पुनर्विकसित हो सकता है, लेकिन मानव शरीर के तंत्रिका कोशिका का विकास जो है जन्म के पहले होता है, पूर्व होता है, लेकिन उसके पश्चात नहीं होता है। इसलिए देखते होंगे आप लोग, वाहन चलाते समय जो होता है उसको, ठीक है, पुलिस जो होता है वो हेलमेट पहनने के लिए बोलता है, ठीक है, नहीं तो उसको क्या करता है? फाइन मारता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? रिकवर वो नहीं करता है। चोट लगने पर आदमी मर सकता है या पागल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। आप लोग भी गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। चिकित्सा उपकरण का नाम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चिकित्सा उपकरण में क्या हो जाएगा? पहला उपकरण था CT स्कैन। इसमें क्या था? संपूर्ण शरीर का पता लगाने के लिए जब कोई शरीर में असामान्य गतिविधि हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए क्या करता है? CT स्कैन होता है। दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो होता है हृदय के विकार का पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। ECG क्या होता है? ECG होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ग्राम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और EEG जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये जो होता है मस्तिष्क का विकार पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, पेस मेकर क्या होता है? हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए। हृदय की गति को नियंत्रित। एक क्वेश्चन था कि जुरासिक 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है ये, ठीक है। मानव द्वारा बनाया गया एक हार्ट है। जब कोई विकृति होता है हार्ट में तो उसके जगह पर इसको स्थापित करके कुछ दिन के लिए ये चल सकता है व्यक्ति। आगे बताइएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है बुद्धि, स्मृति, तर्क के लिए जिम्मेवार है? सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का लगभग कितना पार्ट होता है? 2/3, 66%। कितना होता है? 66% हो जाएगा ये। 2 तंत्रिका कोशिका के मिलने को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसका खोज किसने किया था? मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल ने। अगर बताइएगा आप लोग, हृदय का वजन कितना होता है? 150 ग्राम, ठीक है। कितना होता है? 150 ग्राम। इसका शायद 250 ग्राम होगा। किडनी का होता है 150 ग्राम होता है, ठीक है। हृदय कितना होगा? 250 ग्राम होता है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए तो कोई आदमी। आगे जो है ये मस्तिष्क का वेट कितना होता है? 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। और महिलाओं में जो होता है पुरुष की अपेक्षा मस्तिष्क का भार जो होता है थोड़ा कम होता है। इससे कोई मस्तिष्क का लेना नहीं है, सिर्फ वेट का अंतर होता है, ठीक है, ब्लड में, ठीक है।
देखिए सही सही बोल रहे थे। हार्ट का जो वेट होता है वो 250 ग्राम होता है, ठीक है। हार्ट का क्या होता है 250 से 300 होता है, लेकिन एवरेज जो एनसीईआरटी देता है वो क्या होता है 250 ग्राम, ठीक है। और किडनी का वेट कितना होता है 150 ग्राम। किडनी का आकार कैसा है सीम या बीन्स का बीज जैसा है। और पूछेगा हृदय का आकार कैसा होता है, तो मुट्ठी जैसा। कैसा होता है मुट्ठी के आकार के समान होता है, ठीक है। और फेफड़ा का आकार कैसा होता है शंकु आकार, ठीक है। आमाशय का आकार अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा, ठीक है। कोलोन का आकार बड़ी आंत का क्या होता है सी के आकार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर से उत्तेजना प्राप्त करना, मेरुरज्जु व मस्तिष्क को आवेग भेजना, ठीक है। सिग्नल जो होता है एम्पल्स जो होता है वो उसको भेजना, और आवेग स्टिमुलेशन को प्राप्त करना, एब्जॉर्ब करना और मस्तिष्क तक भेजना, तब जो होता है उसका कोऑर्डिनेट करता है फिर उसको मस्तिष्क। चलिए आगे बताइएगा। डेंड्राइट क्या होता है, विद्युत संकेत के रूप में क्या करता है ये सूचना को भेजता है, न्यूरॉन की शाखा को आउटपुट संरचना प्रदान करता है, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर सुरक्षात्मक परत को क्या बोलते हैं मेनिंजेज होता है। क्या होता है मेनिंजेज। इसी परत में सूजन से क्या होता है मेनिंजाइटिस रोग होता है, ठीक है। एक्सोन के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ऐसे विज्ञान का रूट वर्ड जो है एक्सो का मतलब क्या होता है बाह्य। क्या होता है बाह्य। एक्सो क्या हो जाएगा बाह्य और इंडो क्या हो जाएगा अंदर। चलिए आज जो है ये तंत्रिका तंत्र जो है जो टास्क के माध्यम से दिया गया तो खत्म होता है। आगे जो पॉलिटी में दिया गया था आज क्वेश्चन जो पॉलिटी में दिया गया था केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है मिनिस्टर्स हो जाएगा। और दूसरा था महान्यायवादी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दोनों टॉपिक आज दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है प्रधानमंत्री होता है। ऐसे पूछेगा संवैधानिक प्रधान कौन होता है राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि संवैधानिक वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। विदेशी समझौता वगैरह जो होता है MOU जो होता है, ठीक है किसके नाम से होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है। कोई भी एग्रीमेंट वगैरह होगा किसी देश के साथ वो क्या होता है राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राष्ट्रपति ही होता है भारत में। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है चुनाव होता है, ठीक है। उसको शपथ जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को वो त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है 25 वर्ष। और पंचायती चुनाव में क्या हो जाएगा 21 पात्रता 21 वर्ष, ठीक है। और चुनाव में वोट देने का उम्र कितना हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष होने पे क्या होता है वोट के लिए आप लोग पात्र हो जाते हैं जब एलिजिबल हो जाता है। ठीक है मतदान पत्र में आपका नाम जुड़ जाएगा तब। चलिए मतदान पत्र जो होता है जारी करने का अधिकार किसके पास होता है चुनाव आयोग का। चुनाव कराने का चुनाव आयोग भी हो जाएगा चुनाव कराने का। आगे बताइए आप लोग संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। ऐसे शक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक रियल में पूछे तो क्या होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। क्योंकि सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है प्रधानमंत्री ही होता है। उसके पास क्या होता है बहुमत होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत जो होता है करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए 50, ठीक है। 1/10 1/10 भाग जब एक साथ सहमत हो जाते हैं तो किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको 2/3 बहुमत से पास करना होता है, ठीक है। जब 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाए उसके पक्ष में बहुमत नहीं आता है किसी भी मंत्री कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास अगर ये अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल को, ठीक है त्याग पत्र देना पड़ जाता है, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हुआ कि उसके पक्ष में जो है कि क्या उसको बोलते हैं
तो किसी भी मंत्री के पर जो है सो अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो क्या होता है, पूरा मंत्रिमंडल को जो है सो त्याग पत्र देना पड़ जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बताइएगा आप लोग। मंत्रिमंडल जो होता है कुल सदस्य का कितना परसेंट होता है? लगभग 15%। कितना होता है? और एक्सेप्ट में दिल्ली है एक ठो, ठीक है, उसमें कितना है? 10% है शायद है, ठीक है, 10% है। जितना भी मतलब निर्वाचित सदस्य होंगे उसका जो होता है 10%, ठीक है, उसका क्या होगा दिल्ली में 10%, ठीक, कैबिनेट मिनिस्ट्री में होगा, ठीक है, और संघ में कितना होता है? 15%। 51वां संविधान हाँ, संशोधन और यह जो है 51वां संविधान संशोधन कब? 2003 में ये बनाया गया था। उसके आधार पर ये क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक जो होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या होगा? सदस्य नहीं होगा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने दिन तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक। और कितने दिन तक सदन में अनुपस्थिति होने पर भी उसका सदस्यता बना रहेगा? 2 माह तक, 60 दिनों, ठीक है। दिन में कितना होगा? 60 दिन, और माह में कितना होगा? 2 माह। पीछे वाला क्वेश्चन बोलिए एक बार। पीछे वाला क्वेश्चन था कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित जो होता है लोकसभा के सदस्यों का, हम उस टाइम बोले थे मतलब पार्टी का, लेकिन पार्टी का नहीं होगा, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री जो है सो नहीं बन सकता है। यह जो रूल बनाया गया था वो बनाया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ऐसे में क्या होता था कि कोई पार्टी को अलायंस में लाने पर उसको जो है मिनिस्ट्री ही बांट गया जाता था। अब जैसे प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो एक एक मिनिस्ट्री दे के उस सभी व्यक्ति को और अपने पार्टी में संगठन बना के उसको रखने में अच्छा होता था। लेकिन इस पर भी क्या कर दिया गया? रूल बना दिया गया। जैसे अभी बिहार चुनाव में देखे होंगे आप लोग, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो वो पार्टी के जो संगठन होता है, अलायंस में जो नेता होता है, उनको खुश करने के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री पर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, वही संसद हो गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा आप लोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? 257 में, ठीक है, 257 में। चलिए, लाभ के पद, ठीक है, ऑफिस ऑफ लाभ, ठीक है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद एवं राज्य विधानमंडल, ठीक है। जैसे केंद्र में होता है संसद, उसमें कितने अंग होते हैं? 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों में क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। उसी प्रकार राज्यों में क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं। क्या होते हैं? विधानमंडल। इसमें क्या होते हैं? विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, और राज्यपाल, ठीक है ना। विधानमंडल के अंग कौन कौन है? विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है, और राज्यपाल, ये विधानमंडल के अंग हैं। और संसद के अंग कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अधीन, ठीक है। न्यायपालिका का काम है कि न्याय करना, कार्यपालिका का काम है वो जितने भी कार्य बनता है उसको अति करना, ठीक है। आगे बताइएगा। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। ऐसे जो है अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि नेहरू की कैबिनेट से पहले, ये पहले नहीं, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री, फर्स्ट गृह मंत्री जो है होम अफेयर जिनको मिला था, और बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, रक्षा मंत्री कौन बने थे? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। ऐसे शुरुआत में जो था गृह मंत्री बलदेव सिंह ही थे, ठीक है, और अंतरिम में भी बलदेव सिंह थे, दोनों में वही हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन अलग है, पहले गृह मंत्री बने और बाद में रक्षा मंत्री बने, ठीक है।
इनका लगभग 3 कार्यकाल रहा था नेहरू जी का प्रधानमंत्री के रूप में। अभी तक जो है सो सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री किनका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अभी अब होगा, अगर नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पूरा होता है तो ये फर्स्ट आ जाएंगे, फिर वर्तमान में भी सेकेंड पर हैं। आगे बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के शनमुखम शेट्टी। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का। अनुमान ये लगाया जाता है कि इनको जहर या विष दे दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब होता है? 2 अक्टूबर को। 2 महापुरुषों का जयंती उस दिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे बताइएगा, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किनके खिलाफ जो है सो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था? विश्वनाथ प्रताप। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? 352 का 3rd क्लॉज है जो है, उसमें क्या किया गया था? मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत से संबंधित जो होता है आधिकारिक दस्तावेज क्या बोलते हैं? व्हाइट पेपर। ठीक है, व्हाइट पेपर। ऐसे व्हाइट हाउस कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका का। ठीक है, हाँ, नहीं, अमेरिका के शासन को कांग्रेस बोलते हैं। ठीक ना। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस पार्टी से हैं? रिपब्लिक पार्टी से। उनको चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप था। ठीक है ना, हाथी उनके शरीर से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, शरीर देखकर हाथी छाप है। ठीक है, और जो बाइडन जो थे डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो जो बाइडन जो है इस बार जो है चुनाव में खड़ा नहीं हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में कौन थे? कमला हैरिस। कौन थे? कमला हैरिस, जो कि इससे पहले कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, मंत्री परिषद जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक निकाय में जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 74 एवं 75 में वर्णन है। ठीक है, 74 में मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है और 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा सो प्रधानमंत्री होगा। चलिए, और मंत्रिमंडल पूछे तो क्या होगा? ये जो है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, उसमें 1978 में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, जिसका वर्णन संविधान में केवल एक बार है। ठीक है, मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक ना, जो भी चीज बाद में जोड़ा गया था वो मूल संविधान में नहीं होगा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिनिवेदन के आधार पर था? गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और उसके उपाध्यक्ष पहले कौन थे लोकसभा के? अनंत शयनंगर। ठीक है, अनंत शयनंगर। चलिए दूसरा टॉपिक था इसी में आज पॉलिटी में महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के संदर्भ में ही पढ़ना है तो भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। बताइएगा आप लोग, भारत के कितने विधि अधिकारी होते हैं? 3 विधि अधिकारी होते हैं। पहला होता है महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा होता है भारत का महाधिवक्ता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। कैसे बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता को। और भारत का होता है अपर महाधिवक्ता। ठीक है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, वो जो होता है एडवोकेट जनरल, वो राज्य में होते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता होता है राज्य में होता है, राज्य का होता है ना वो अलग होता है। तो सॉलिसिटर में लग जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे भारत का महाधिवक्ता भी होता है। ऐसे उसी को बोलते हैं महाधिवक्ता को, जो है एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। ठीक है ना, एडवोकेट जनरल भी उसी को बोलते हैं।
हाँ, महाधिवक्ता को एडवोकेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? शीतलवार। MC शीतलवार था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। क्या करता है ये? कानूनी विषय पे क्या करता है ये? इसको परामर्श देता है। ठीक है। महाधिवक्ता जो होता है वो सरकार के पक्ष से केस भी लड़ता है। कोर्ट में जो होता है, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ केस होता है, सरकार का ठीक है, कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी होता है। और महाधिवक्ता जो होता है सरकार के पक्ष में केस भी लड़ता है वो। ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन सा होगा? अटॉर्नी जनरल। उसी को बोलते हैं महान्यायवादी। बताइएगा, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी। ये जो है इसका 76 क्लॉज 2 में इसका वर्णन है। ठीक ना। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 का 2 में। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। इसमें प्रथम कार्य होगा भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। बताए थे ये जो है भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई कानूनी केस होता है या कोई कानूनी प्रक्रिया होता है तो उसको लेकर ये उच्च न्यायालय में जाकर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जाकर ये जो होता है पेश होता है भारत सरकार की ओर से। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत। तीसरा है, सरकार से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। ठीक है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 76 के 4 में क्या वर्णित है? महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि जब तक जो है राष्ट्रपति चाहेगा उसको रख सकता है और जब मन चाहे तब उसको हटा सकता है। क्वेश्चन पूछता है किसके पद का वर्णन संविधान में नहीं है? राज्यपाल का। देखिए, राज्यपाल वर्णन है, राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रक्रिया जो है संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछता है। राज्यपाल भी जो है ना, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, बार बार देखते होंगे आप लोग कि राष्ट्रपति जो है उसको चेंज करते रहता है, कभी यहाँ का राज्यपाल आता है, कभी वहाँ बना देता है। ठीक ना, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है। ठीक है, हाँ बन सकता है। अनुच्छेद वही उसका जो राज्यपाल का पद है उसी में वर्णित है इसका भी। और एक जो है से एक राज्य का मतलब एक न्यायालय जो होता है 2-3 राज्य का न्यायालय हो सकता है। ठीक है, 231 के तहत हो जाएगा। 2-3 राज्य का एक ठो, इसे याद रखिए आप लोग, 2-3 का एक होगा। चलिए आगे बताइएगा, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वीर नरहरि राव नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में प्रथम थे। और क्वेश्चन था उस समय में भारत का प्रथम न्यायवादी महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवार। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, आगे देखिएगा, संघ की लोक सेवा समिति की बैठक कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा। फिर सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन अधूरा रह गया। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं भी रहने पर, ठीक है, ये जो है महालेखा परीक्षक सदन में भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत। आगे बताइएगा, VR अम्बेडकर ने कहा था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान जो है के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। ठीक है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य क्या होता है? वर्ष के जितना भी लेखा वर्ष होता है, एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जितना भी जो होता है आय और व्यय होता है उस सब को देखना। ठीक है, रुपया पैसा का जितना भी होता है, संचित निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि, सभी पर क्या करता है? नजर बनाए रखता है। ये कितना रुपया निकल रहा है, कितना रुपया कुछ काम हो रहा है, इस सब काम क्या करेगा? ऑडिट करेगा।
ठीक ना। आगे बताइएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG होता है, क्या जो होता है, के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल टेन्योर कितने होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष। हाँ, इसका टेन्योर होता है 6 वर्ष का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बताइएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। ऐसे 1901 आगे बताइएगा, अभी लोकलेखा वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? BR वेंकट रमन। वेंकट रमनी है, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? राजीव खन्ना, तुषार मेहता ने। तुषार में कोई नया बना है। संजय मूर्ति वाला संजय मूर्ति तो न्यायवादी है। अब लोग चेक कर लीजिए तो। वो काट काट हमरा को सौंपा गया है। हाँ, चलिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। बंद कर। क्वेश्चन रह गया आज के लिए आप लोग के लिए कि भारत का वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, महान्यायवादी का पद जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का वर्णन है। इसके अंतर्गत जो होता है संवैधानिक पद जो है, ठीक है, इसका महान्यायवादी का। जबकि महाधिवक्ता जो होता है संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है, ठीक है। आगे बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा के पेंशन व भत्ते किस निधि पर भारित हैं? संचित निधि पे, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 148 में क्या वर्णित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है सो अनुच्छेद 148 में वर्णित है। 149 में हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। और 150 में क्या होगा? संघ और राज्य के लेखा प्रारूपों के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है। और 151 में हो जाएगा अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट जो होता है वो जो है सो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है सो देता है। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी पद धारण करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। चलिए, हो गया। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग बताइएगा, आज का क्वेश्चन है धन विधेयक का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।